हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आपको पता ही है कि ये हमारा फॉलोइंग वीडियो है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स, राइट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि हेलो अरेन्स क्या होते हैं, है ना। हेलो अरेन्स का मीनिंग क्या हुआ कि आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर आपका हेलोजन कंपाउंड लगा होगा, सॉरी हेलोजन एटम लगा होगा, कोई सा भी हेलोजन एटम, ठीक है। कोई सा भी हेलोजन एटम मतलब आपका एक्स जो है ये यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। इनमें से कोई सा भी आपका हेलोजन एटम प्रेजेंट हो सकता है। एक भी प्रेजेंट हो सकता है, दो भी प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। एक भी प्रेजेंट हो सकता है, दो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इनके नाम को हमने बोला था कि कैसे लिखते होते हैं हम। जैसे देखो, मान लो ये आपका फ्लोरीन लगा हुआ है ना, तो इसका नाम कैसे लिखते होते हैं? फ्लोरोबेंजीन, है ना, ऐसे लिखते होते हैं, फ्लोरोबेंजीन, है ना। अगर क्लोरीन लगा होगा तो क्लोरोबेंजीन, अगर क्लोरीन लगा होगा तो क्लोरोबेंजीन, है ना, ठीक है। ब्रोमीन लगा होगा तो ब्रोमोबेंजीन, है ना। दो लगे होंगे तो डाइक्लोरोबेंजीन, है ना, ठीक है। तो इनको हम हेलो अरीन्स बोलते होते हैं, ठीक है। हेलोजन लगा हुआ अरीन के ऊपर, मतलब के बेंजीन के ऊपर आपका जो है हेलोजन एटम चिपका हुआ होगा। अच्छी बात है, ये सब तो हमें पता है। अब इम्पोर्टेंट बात की तरफ आ जाते हैं। देखो, इम्पोर्टेंट बात की तरफ आ जाते हैं। क्या है इम्पोर्टेंट बात आपकी? इम्पोर्टेंट बात ये है इसका प्रिपरेशन, जिसपे कि क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने देख लिया था क्या कि इनको बनाना कैसे है ना, कैसे बनाना होता है इनको। इनको सबसे पहले हमने लास्ट टाइम एक मेथड देखा था कि बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली आप किसी एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, आप किसी, मान लो अगर तुम एक्स यूज कर रहे हो तो यहाँ पे FeX3 ही यूज करो, ठीक है, या फिर AlCl3 यूज करो। किसी एसिड की प्रेजेंस में डायरेक्टली एक्स को आप क्या कर दो, रिएक्ट करवा दो आपकी बेंजीन रिंग से, है ना। तो वो बेंजीन रिंग से अटैक होता है, बेंजीन रिंग से इस पे अटैक होता है और हेलोजन जुड़ जाता है। अच्छा, इसमें हमने इंपॉर्टेंट बात आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि एक्चुअली क्या है, आपका एक कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, फिनाइल जो कार्बोकेटाइन होता है वो जनरेट होता है, ठीक है। ये आपका कार्बोकेटाइन जनरेट होता है और ये जो आपका कार्बोकेटाइन होता है ये आपका एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। ये क्या होता है आपका? एक्स्ट्रा स्टेबल होता है ड्यू टू व्हाट? रेजोनेंस, ठीक है। तो इसको हमने पूरा डिटेल में पिछले लेक्चर में देखा था कि हाँ, मतलब क्यों ये इतना स्टेबल होता है, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। उसके बाद एंड में आपका H जो है वो लीव कहाँ से करता है, क्यों करता है ना, वो सब हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, ठीक है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर आपकी बेंजीन रिंग, ये तो हमने क्या किया है, ये तो हमने सीधे हेलो अरीन्स बनाए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपकी बेंजीन रिंग में इसके अलावा कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, कोई मान लो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, तब आपको उसका हेलोजिनेशन करना हो, तो पहले तो इसका नाम कमेंट सेक्शन में जाके सब लोग बता दो, किसका नाम क्या पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको प्रिपेयर कैसे करने वाले हैं, वो चीज को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में बोला था क्या कि आप डायरेक्टली बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन को रखो एक एसिड की प्रेजेंस में, आपको जो है कहीं ना कहीं किसी भी एक पोजीशन पे कार्बन पे आपको क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी, मतलब आपने फ्लोरिनेशन तो कर ही नहीं सकते हैं, है ना। फ्लोरिनेशन उस मेथड से नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये नोट ही कर लो उसमें, ठीक है, इसमें यहाँ पे ये नोट कर लो बच्चों। अगर बाय चांस मैंने ये नोट नहीं करवाया था उस दिन की क्लास में, ठीक है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर बाय चांस लास्ट लेक्चर में बच्चों ये नहीं लिखवाया था तो अभी लिख लेना, फ्लोरिनेशन इज नॉट possible
यूजिंग दिस मेथड। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। मैं आप लोगों को जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, और मैं साथ के साथ आपको बताते चलूंगी, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा। बट थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा जल्दी कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ना। एनीवेज इतना जल्दी नहीं है, बस ये होगा कि हमारी एटलीस्ट स्पीड है थोड़ी मॉडरेट सी रहे, ऐसे छोटे बच्चों वाली स्पीड ना रहे, वो थोड़ी हमारी कोशिश रहेगी। हाँ ठीक है, तो ये तो आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है। चलो फटाफट नेक्स्ट वाले उस पर चलते हैं। तो चलो यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रही हूँ आपको, यहाँ पे लिखो हेलोजिनेशन ऑफ हेलोजिनेशन करना बच्चों। किसका हेलोजिनेशन करेंगे? हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, अल्काइल बेंजीन। ठीक है, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए करो बच्चों, हेलोजिनेशन ऑफ टोलुइन। एग्जाम्पल में टोलुइन लिख दें। असल में एक काम करो, इसको हटाओ, मैं सबका ही बताऊंगा तुमको, हम सबका ही करेंगे। ठीक, छोड़ो। मान लो आपने ये एक आर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग लिया, आर जहां पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, आर क्या है? कोई भी अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अगर किसी को ये कंफ्यूजन है तो वो मैं बता देती हूँ। अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, आपका CH3 हो सकता है। ठीक है, मतलब कि बेंजीन रिंग के साथ आपका ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ हो, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपका CH2 CH3 जुड़ा हुआ हो, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपका बच्चों आइसोप्रोपाइल जुड़ा हुआ हो, ऐसा हो सकता है कि बच्चों यहाँ पे आपका टर्शरी ब्यूटाइल जुड़ा हो। इनमें से कोई भी जुड़ा हुआ हो सकता है। इससे भी लंबी चेन भी हो सकती है, पेंटेन, हेक्सेन। ठीक है, वो कोई भी पेंटाइल, ऐसे ग्रुप बोलेंगे हम इनको, है ना। जैसे इसको, इस ग्रुप को इथाइल ग्रुप बोलेंगे, इसको इथेन बोलेंगे। ठीक है, गलती नहीं करनी, टर्मिनोलॉजी ठीक से आनी चाहिए। ये आपका मिथाइल ग्रुप है बच्चों, और CH4 ये आपका मीथेन है। इफ इन केस किसी को कोई भी डाउट है तो। ठीक है, ओके। तो इनमें से ये ऐसे कोई भी आपके चेन वाले ग्रुप, सिंपल से ग्रुप अगर लगे होंगे तो क्या होगा? मैंने देखो कोई भी आपका अनसैचुरेटेड ग्रुप इससे नहीं जोड़ा, सारे सैचुरेटेड जोड़े हैं। अनसैचुरेटेड जोड़ने का मीनिंग क्या है? अनसैचुरेटेड जोड़ने का मीनिंग क्या है? अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? जहां पे आपका कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ऐसा कोई भी ग्रुप मैंने नहीं जोड़ा है, सारे सैचुरेटेड हैं। कार्बन और कार्बन, सारी की सारी कार्बन्स यहाँ पे जो जुड़ी हुई हैं वो सारी सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होंगी, हाइड्रोजन से भी, और जो है आपका मतलब खुद से तो जुड़ी होंगे। हाइड्रोजन से तो डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकते, खुद से भी, आपस में भी कार्बन कार्बन के बीच में जो है वो आपका क्या, मैं एक बार जरा वीडियो देख लूं ठीक से चल रहा है। हाँ, एवरीथिंग इज फाइन, लेट्स कंटिन्यू। तो आपके सारे के सारे सैचुरेटेड ग्रुप जोड़े हैं मैंने यहाँ पे। ठीक है, सैचुरेटेड का मीनिंग समझते हैं, अनसैचुरेटेड का मीनिंग समझते हैं। नहीं समझते हैं तो जो अभी मैंने बोला है उन चीजों को साथ के साथ नोट डाउन कर लो। ऐसे अपनी कॉपी में देखो, मैं आप लोगों को ना इसके लिए एक छोटा सा एक हेल्पिंग चीज बता देती हूँ। ठीक है, आपके कॉपी के साइड में ऐसे थोड़ी सी जगह हमेशा छोड़ लीजिएगा, और उसके ऊपर हमेशा लिख लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट नोट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और छोटी छोटी बातें जो आपको नहीं पता थी क्लास के दौरान में आपको पता चल रही है, तो यहाँ पे लिख लो। जैसे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स
हाइड्रोकार्बन्स कौन से वो बच्चों, जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है ना। अनसेचुरेटेड के लिए बना लो, अनसेचुरेटेड के लिए जिनको नहीं पता है कौन से, जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ऐसे वाले हाइड्रोकार्बन्स क्या कहलाएंगे बच्चों, आपके अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे, ठीक है। ओके ओके, चलो ये सब चीजें तो हमको समझ में आती हैं, इंपॉर्टेंट। चलते हैं आगे। दैट आर ग्रुप इज, आर ग्रुप जो है वो आपका अल्काइल ग्रुप है। क्या है, अल्काइल ग्रुप है। अब इस पे अगर आप, अगर यहां पे, अगर आप बच्चों यहां पे हेलोजन रखते हैं और मान लो क्लोरीन ही रखते हैं, ठीक है, मान लो क्लोरीन ही रखते हैं FeCl3, तो आपका प्रोडक्ट 2 बनने के चांसेस है। यहां से क्वेश्चन आ चुका है। कोई भी बच्चा अगर इस लेक्चर को स्किप करने की सोच रहा है तो एक एक टॉपिक जो आज इस लेक्चर में होने वाला, हर एक टॉपिक से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो एट ऑल। एकदम मतलब स्पीड बढ़ा लो वीडियो की, ठीक है, वीडियो की स्पीड को 1.5 पे ले जाओ चाहे, क्योंकि आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं लिख रही होती हूँ साथ में तो स्पीड थोड़ा सा कम रहती है ना। बट डू नॉट स्किप इवन 10 सेकेंड्स ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको एक एक करके जो मैं बताती भी जाऊंगी कैसे क्वेश्चन को पूछा उन्होंने, ठीक है, क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा था। तो फिर आप जब प्रीवियस ईयर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है डिफरेंट उनके जब प्रीवियस ईयर आप लगाएंगे वो पता चल जाएगा कि हाँ सही बात है, ये रहा है ऐसे, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक। तो देखो, और जिन बच्चों ने लगा रखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हमारी जो है आप यूट्यूब चैनल पे भी डिफरेंट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है, मास्टर कैडर लेक्चर कैडर के लिए, सबके लिए प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है, सब सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो जाकर उनको पहले आप देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा पेपर्स का आइडिया भी हो जाएगा प्रीवियस ईयर। नाउ ओहो, ये तो दोनों सेम लिख दिए। व्हाट इज द डिफरेंस, इज द, कोई डिफरेंस ही नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ जी, CH3 लगा दिया मैंने यहाँ पे, है ना। आर लगा लो, ये सबके लिए चलेगा, आर लगा लो, आर लगा लो, ठीक है। ओके, ये आपका ऑर्थो प्रोडक्ट, ठीक है, और ये आपका पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। इतनी बातें समझते हैं। एक ग्रुप से नेक्स्ट वाले ग्रुप, दोनों ग्रुप एकदम एडजेसेंट कार्बन पे लगे हों तो वो ऑर्थो पोजीशंस कहलाती है एक दूसरे की, और एकदम जब वो 4th पोजीशन पे हो एक दूसरे से उसको पैरा पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। ये भी आप यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं अगर किसी को बाय चांस थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऑर्थो प्रोडक्ट पे और पैरा प्रोडक्ट पे क्यों गया आपका क्लोरीन, ठीक है। आपका क्लोरीन ऑर्थो प्रोडक्ट पे और पैरा प्रोडक्ट पे क्यों, सॉरी ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे क्यों गया। ये जो आपकी पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन, इसने क्या बिगाड़ा है किसी का, यहाँ पे क्यों नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये आपको बताना है यहां पर। चलो बताते हैं, आ जाओ आ जाओ। हम समझ लेते हैं एक एग्जांपल लेके कि देखो, अगर आपने R की जगह लगा दिया CH3, ये क्या होता है आपका टोलुइन, ठीक है, टोलुइन होता है। ये बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट होता है बच्चों, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है आपके ऑर्गेनिक वर्ल्ड में, तो बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है ऑर्गेनिक वर्ल्ड में, बहुत ज्यादा यूज होने वाला सॉल्वेंट है ये। और बहुत ही मतलब अच्छा सॉल्वेंट इसलिए भी होता है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 110 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। लेकिन इसको डिटेक्ट करना थोड़ा मतलब मुश्किल होता है, मतलब उड़ भी जाता है आसानी से, ठीक है। आपके कंपाउंड को कभी भी तंग नहीं करता है ज्यादा। ये लो, ठीक है, ब्रोमिनेशन हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। ऐसे ही अगर इसका क्लोरीनेशन लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे ही
क्यों जा रहा है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन में उसने बोला कि टोलुइन है, टोलुइन में आपका क्लोरीनेशन करना है, आपको क्लोरीनेशन करना है, ठीक है। क्लोरीनेशन भी कैसा, मोनोक्लोरीनेशन करना है, ठीक है। तो उसने बोला दैट कमिंग क्लोरीन विल बी एट, कौन सी पोजीशन पे आएगा, कौन सी पोजीशन पे आएगा क्लोरीन, ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, ऑर्थो पोजीशन टू दी ओहो मैं थोड़ा हटा के लिख देती हूँ बच्चों, ठीक है। टू दी ऑर्थो पोजीशन टू दी अल्काइल ग्रुप या पैरा पोजीशन टू दी अल्काइल ग्रुप, ठीक है, नन या फिर मेटा, नहीं या फिर मेटा या फिर ऑर्थो एंड पैरा बोथ। उसने बोला कि टोलुइन को का मोनोक्लोरीनेशन करें, मोनोक्लोरीनेशन मतलब एक ही क्लोरीन उस पर ऐड करना चाहते हैं, दो नहीं, ठीक है। ये आपका CH3 है, यहाँ पे कहता है क्लोरीनेशन करना चाहते हैं, तो कहता है जो कमिंग क्लोरीन है इट विल कम एट ऑर्थो पोजीशन टू द अल्काइल ग्रुप, पैरा पोजीशन टू द अल्काइल ग्रुप, मेटा पोजीशन टू द अल्काइल ग्रुप और बोथ एट मेटा एंड पैरा। हाँ जी, चलो तो आपको अभी बता ही दिया कि ये तो CH3 है, क्लोरीन यहाँ भी आ सकता है और आपका क्लोरीन जो है वो पैरा पोजीशन पे भी आ सकता है, मेटा पोजीशन पे भी आ सकता है और पैरा पे भी आ सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये वाला ठीक हो जाता, आप सही मार्क कर देते इसको, ये लो, ठीक है। इस तरीके से आपका काम हो जाता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, अब दिमाग में आप लोगों के ये भी आना चाहिए एक चीज कि हम जब पढ़ रहे थे ना प्रिपरेशन ऑफ योर हेलो एल्केन्स, जब हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ रहे थे, क्योंकि देखो बच्चों पिछला बिल्कुल नहीं भूलना है, जब आप उसमें क्लोरीन रख रहे थे तो किसकी प्रेजेंस में, HNu की प्रेजेंस में और हीट भी, तो क्या हो रहा था, यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्लोरीन लग रहा था, यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्लोरीन लग रहा था और HCl आपका बाहर जा रहा था। कैसे क्या कर रहा था, HCl आपका बाहर निकल रहा था, ठीक है। यहाँ पे आपको HCl बाहर निकल रहा था, ठीक है, ओके किया था ये हमने, है ना। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर तो आप टोलुइन लेते हो और क्लोरीन ऐड करते हो FeCl3 की प्रेजेंस में, तो वो कहाँ लग रहा है बच्चों, वो लग रहा है बेंजीन रिंग के ऊपर, है ना। एक बार ऑर्थो पोजीशन पे लग रहा है और एक बार पैरा पोजीशन पे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आप यही चीज ऐड करो, क्लोरीन को टोलुइन में ऐड करो, बट आप ऐड कर रहे हो मान लो ऑलमोस्ट 383 केल्विन टेम्परेचर, काफी हो जाता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड चला जाएगा, उससे भी ज्यादा 110 ही होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ही होता है। और साथ में दे दो आप लाइट, साथ में क्या दे दो, लाइट दे दो, तो बच्चों आपको क्या लगता है, बच्चों आपको क्या होगा, चेंज होगी ना रिएक्शन कंडीशंस। और जब ऐसा कुछ होता है हीट और आप जब लाइट देते हो उसको, ये HNu की जगह बच्चों सनलाइट हो सकता है, सनलाइट लिख सकता है वो आपको, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी ये जो आपकी पोजीशन है वो सब्स्टिट्यूट होगी, ठीक है।
ओके चलो फिर इसको ठीक से लिख लो, चलो हेडिंग बना लो पहले तो, सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइड चेन, साइड चेन का सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब आप साइड चेन का सब्स्टिट्यूशन करने की बात करोगे तो ये लो, ठीक है, इसमें आप Cl2 ऐड कर लो। ठीक है, ये मैंने आपको बताई दी है कंडीशन 383 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, 383 केल्विन टेम्परेचर और ये आपका हीट। ठीक है, यहां पे आप क्या करोगे, देखो ये CH2 और ये Cl। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसा हो जाएगा तो बात खत्म। ठीक है, अगर आप इसमें और क्लोरीन डालोगे तो दूसरा हाइड्रोजन भी उठ जाएगा। और क्लोरीन डाल दोगे इसमें सेम कंडीशंस में, हीट नहीं HNO, सेम कंडीशन में अगर आप और भी क्लोरीन डाल दोगे, ठीक है, छोड़ो टाइम वेस्ट करना। अगर आप 383 केल्विन पे HNO ऐड कर दोगे तो आपको पता ही है सारे के सारे हाइड्रोजन भी जा सकते हैं यहां से। ठीक है, सारे के सारे हाइड्रोजन्स भी जा सकते हैं यहां से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चले जाएंगे। ठीक है, ओके, हो जाएगा, हो जाएगा। और दिखा देते हैं, और एक एग्जांपल देखो, देख लेते हैं, बाय चांस अगर वहां से क्वेश्चन पूछ ले, तो वहां से पूछा नहीं उसने अभी तक, बट बाय चांस अगर पूछ ले तो, कि मान लो CH2 CH3 दे रखा है और अब यहाँ पे बच्चों क्लोरीन ऐड कर दे आपको और 383 केल्विन टेम्परेचर को और HNO आपको ऐड करके दे दे, तो क्या होगा, ये क्लोरीन यहाँ पे जा सकता है ना। ये लो, ये आपका क्लोरीन ऐड हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो ये वाली पोजीशन है, क्वेश्चन यही पूछेगा वो आपको, अगर पूछेगा यहां से कि आपको बोल देगा कि ये आपका इथाइल बेंजीन है, इथाइल बेंजीन के अंदर क्लोरीन ऐड किया, बताओ क्या बनेगा। अब ऑप्शन में आपको एक तो ये ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन तो आपका यही बन सकता है, और कौन सा ऑप्शन बन सकता है देखो, और आपको बोल देगा कि CH2 ऐसे ही रह जाएगा और यहां पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा। सॉरी, आई एम सो सॉरी अबाउट माय वॉइस ग्लिच नाउ। और क्या दे सकता है बच्चों, देखो CH2 CH3 एज इट इज छोड़ दे और यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर दे, और क्या ऑप्शन दे सकता है कि पैरा पोजीशन पे, या फिर डी ऑप्शन दे सकता है कि आपको नन लिख दे कि भाई इनमें से कोई नहीं बनेगा, ना तो ये बनेगा, ना तो ये बनेगा, ना तो ये बनेगा, कोई नहीं बनेगा, भाई बताओ कौन सा बनेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस केस में आपका कौन से वाला बेंजाइल पोजीशन आपकी सब्स्टिट्यूट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ऐसा क्यों? ठीक है, बुक में लिखा हुआ है, उन्होंने आप लोगों को डिफरेंट जो बुक्स रेफरेंसेस वाली बताई हैं उनमें लिखा हुआ उन्होंने कि हाँ जी, बेंजाइलिक पोजीशन जो है वो सब्स्टिट्यूट होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो बेंजाइलिक पोजीशन सब्स्टिट्यूट होने के जब अगर सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे तो ऐसा होगा क्यों, है ना। चलो पहले तो इसको नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं जरा बता देती हूँ कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, नोट डाल के ऐसा लिख भी लेना, पहले भी वैसे लिखवाया था क्या आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने लिखवाया था कि जो अलाइलिक जो आपके एल्केन्स होंगे वो सबसे ज्यादा जो है वो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट होने के चांसेस रखेंगे, फिर बेंजाइलिक, फिर टर्चरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, याद है ना, अलाइलिक ऐसे लिखा था, बेंजाइलिक,
फिर हमने लिखा था टर्चरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। जिन्होंने पिछले क्लासेस अटेंड किए होंगे उनको पता होगा। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि देखो जब आपकी रिएक्शन हो रही होती है तो CH2 CH3, भूलना नहीं है, Cl2H न्यू की प्रेजेंस में क्या बनाएगा बच्चों? रेडिकल बनाता है सबसे पहले, है ना। ये मैं इसीलिए ना मैं सारे के सारे मैकेनिज्म, जो भी फैक्ट्स जो हैं और जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, हर एक टॉपिक के साथ इसलिए बताते हुए चलती हूँ ताकि एक ही बार में एक चीज को पूरा कवरेज मिल जाए। फिर जब मैं उसके बारे में जब दोबारा बात करूं तो वो आपकी एक तरीके से रिविजन हो जाए, है ना। और जितना ज्यादा रिविजन होगा आपका किसी भी टॉपिक का, उतना ज्यादा अच्छी तैयारी होगी, है ना। ठीक है, चलो तो इसकी रिएक्शन आप करवा दो बच्चों। ये रहा आपका Cl रेडिकल से। तो यहां से आपका हाइड्रोजन अगर जाता है, कौन सा? इस पोजीशन से, इस कार्बन का अगर हाइड्रोजन जाता है तो यहाँ पे HCl बाहर निकाल दो और देखो, और देखो रेडिकल कहां बना दो? यहां। ठीक है, अगर मान लो आप ये वाला कलर चूज कर लेते हैं, अगर आप यहां से हाइड्रोजन निकालते हो, पहले तो HCl ही निकलता है ना, पहले R रेडिकल बनता है, ये बता चुकी हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, सीधा क्लोरीन नहीं जाके जुड़ता। ठीक है, अगर वहां से आप हाइड्रोजन निकालते हो, ये CH2 रेडिकल। अब ये कैसा रेडिकल है? बेंजाइलिक रेडिकल। कैसा रेडिकल है बच्चों? ये बेंजाइलिक रेडिकल है। बेंजाइलिक रेडिकल। ये सिंपल अल्काइल रेडिकल है, ये तो सिंपल। इसकी इतनी मार्केट में इज्जत नहीं है जितनी इसकी। क्यों? बेंजाइलिक रेडिकल, चलो कर ही लेते हैं इसको भी थोड़ा सा डिस्कस। ठीक है, लिख लेना भाई, इसको मैकेनिज्म की फॉर्म में काम करना, लिख ही लेना। ठीक है, ये स्टेप 1 हो जाएगा, ये आपका स्टेप 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब आपका बन गया है क्या? मैंने बोला बेंजाइलिक रेडिकल। एक काम करो ना, यहां पे यही लिख दो, यहां पे यही लिख दो बात। छोड़ो, लिखवा ही देती हूँ आगे, थोड़ा अच्छे से लिखवा देती है ना। अब यहाँ पे ये लिख लेना कि आपका अलाइलिक रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर आपका बेंजाइलिक रेडिकल, ठीक है, फिर आपका टर्चरी रेडिकल, फिर आपका सेकेंडरी रेडिकल, और सबसे कम आपका प्राइमरी रेडिकल। सबसे कम स्टेबल कौन सा है? आपका प्राइमरी रेडिकल। क्यों होते हैं भाई अलाइलिक रेडिकल बेंजाइलिक रेडिकल स्टेबल? क्यों होते हैं? क्योंकि देखो अलाइलिक रेडिकल क्या होता है, देखो ऐसे होगा रेडिकल, ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्ड बनाने के लिए, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अकेला रह जाएगा। इस तरीके से ये क्या है बच्चों? आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये। बेंजाइलिक रेडिकल क्या होगा? ये आपकी इस पोजीशन को बेंजाइलिक पोजीशन बोलते होते हैं, बेंजाइल। इस ग्रुप को आप बेंजाइल ग्रुप बोलते हो। थोड़ा सा फिर से ही कर लेते हैं।
ठीक है। इस ग्रुप को आप बेंजाइल पोजीशन, इस ग्रुप को बेंजाइल ग्रुप बोलते होते हैं और इस रेडिकल को बेंजाइलिक रेडिकल बोलेंगे, ठीक है। अब ये मैंने आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो लास्ट टाइम भी आपको बता दिया था कि ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। एक काम करते हैं, अलग कलर से दिखाते हैं, ठीक है, अलग कलर से दिखा लेते हैं, ठीक है। ये यहां, ये बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन यहां और ये बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन यहां, ठीक है। तो बना क्या, यहां पे रेडिकल बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां, ठीक है। यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड। यह अकेला रह जाएगा यहां पे रेडिकल, ठीक है। अब ये यहां जाएगा, इन दोनों बॉन्ड से उठ के ये यहां जाएगा, इस बॉन्ड से उठ के ये यहां जाएगा, है ना। मिला क्या, ये रेडिकल, ये रेडिकल यहां जाएगा, ये डबल बॉन्ड से उठ के एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड से उठ के एक इलेक्ट्रॉन वापस इस पे चला जाएगा। और देखो ये कितने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए, कितने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। रेडिकल इस तरीके से आपका घूमेगा, है ना। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। इसलिए बेंजाइलिक, देखो इसीलिए देखो दो रेडिकल बन रहे हैं ना, एक बेंजाइलिक रेडिकल बन रहा है, एक अल्काइल रेडिकल बन रहा है। इसका रेजोनेंस से स्टेबलाइज होने के चांसेस नहीं है, इसके हैं, इसलिए ये रेडिकल बनेगा। एंड स्टेप 3 में आपका, और स्टेप 3 तो क्या ये रेडिकल Cl यहाँ पर डार्क होगा और ये आपका अल्काइल पोजीशन, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहां दिखा लेते हैं, चलो ठीक है। ये Cl रेडिकल से आप इसका रिएक्शन करवाएंगे, ये CH, ये रेडिकल और ये CH3, ठीक है, बन जाएंगे। समझ आ गया। इफ बाय चांस, इफ इन केस, लक बाय चांस अगर हो जाए तो आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही मैंने आपका ये तो पूरा करवा दिया। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स यूजिंग डायजोनियम सॉल्ट, और ये है बहुत इंपॉर्टेंट। पहले पढ़ेंगे डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा, क्या है ये डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। पहले पढ़ेंगे कि डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है, क्यों, मतलब कैसे बनता है, बेसिकली कैसे बनता है, ठीक है, ओके। और उसको एकदम ऐसे बीच में रख लेंगे और बस फिर सारी रिएक्शन, उससे होने वाली रिएक्शंस ऑलमोस्ट कितनी, 6 रिएक्शंस तो है ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 नहीं, 1 2 3 4 5 हाँ 6 है, एक साथ याद कर देंगे। बस एक छोटा सा आपको तरीका बता दूंगी कि ऐसी रिएक्शंस जो थोड़ी बहुत भी सिमिलर हों तो उनको कैसे याद करना है, ठीक है। उसका तरीका आज हम यहाँ पे एक देख लेंगे, ठीक है। तो शुरू करें, ओके चलो। प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स using डायज़ोनियम सॉल्ट। प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स यूजिंग डायज़ोनियम सॉल्ट। तो पहले तो डायज़ोनियम सॉल्ट ही कैसे बनाएंगे। अच्छा उससे भी पहले इस रिएक्शन का नाम क्या होने वाला है, सैंडमियर रिएक्शन। लेकिन किस रिएक्शन को सैंडमियर रिएक्शन बोलेंगे कि वो आपका जो है वो काम इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
सेंड मी अ रिएक्शन। ठीक है, कर लेंगे बात इसके बारे में। पहले रिएक्शन करते हैं आपका प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। प्रिपरेशन ऑफ डाइएज़ोनियम सॉल्ट। एजो, डाइएजो का मीनिंग होगा बच्चों, एजो का मीनिंग हमेशा समझ के चलना, नाइट्रोजन तो होगा ही। डाइएजो मतलब दो नाइट्रोजन होंगे ही होंगे। डाइएजो मतलब दो नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तो डाइज़ोनियम सॉल्ट क्या है? तो पहले आपको लेना है NaNO2। ठीक है, ठीक है, NaNO2। फिर इसका जो है आपको रिएक्शन करवाना है HCl के साथ। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना बच्चों? HCl के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक चीज जो मैं अभी आपको बताने वाली, अगर वो चीज नहीं मिली इसको तो डाइज़ोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा। ठीक है, चलो, टेम्परेचर सेंसिटिव है ये रिएक्शन। NaCl, अब देखो ये तो तुमको पता ही है ना, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आई थिंक, कि सोडियम का फेवरेट होता है क्लोरीन, तो फटाफट क्लोरीन को ले लेगा। और ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? NO2 के पास। अब सीधा सीधा तो जाएगा नहीं, देखो अब यहां से समझ लो जरा कि Na लगा कैसे होता है इसके साथ। ये आपका NO2 है, ठीक है, ये आपका NO2 है, ठीक है, और ये आपका ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव यहाँ पे, इसलिए इसके ऊपर होता है पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर इसके पास H को आना है तो नाइट्रोजन के पास आएगा कि ऑक्सीजन के पास आएगा? जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा तो वही तो H पॉजिटिव पे अटैक कर पाएगा ना। ठीक है, वही तो H पॉजिटिव को संभाल पाएगा। अरे H के ऊपर बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे स्पीशी या ऐसा एटम ही उसके साथ बॉन्ड बना सकता है जिसके खुद के ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज, है ना। ठीक है, तो आपका H जो है वो जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के थ्रू, इसलिए इसको HONO बोलेंगे। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, HONO बोलेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, आ जाओ अब इंपॉर्टेंट बातों की तरफ। अब आ जाओ, अब आपको रिएक्शन करवाना है इस HONO के साथ। किसका करवाना है वो ध्यान रखना है, एनिलीन का करवाना है। किसका करवाना है बच्चों? एनिलीन का करवाना है। एनिलीन क्या होती है? अब साथ के साथ आपको क्या करना है, आपको कंपाउंड्स के नाम लिखने की आदत डालनी है। जैसे मैंने आप लोगों को पीछे रिएक्शन करवाई थी, किसकी? टोलुइन की रिएक्शन करवाई थी ना, ये कहाँ गया? ये टोलुइन की रिएक्शन करवाई थी ना। ठीक है, साथ के साथ इनके नाम लिखने हैं, जो कॉमन नाम वाली चीजें जो भी यूज हो रही होंगी, क्योंकि सीधा यहां से क्वेश्चन पूछता है, वो सीधा नाम लेके क्वेश्चन पूछता है। इसको क्या बोलेंगे? इसको जरा कमेंट सेक्शन में बता दो। वैसे मैंने इसका अभी क्लास के दौरान नाम लिया था, अगर किसी को याद हो तो क्लास के दौरान नाम लिया था। ठीक है, बता दो, ठीक, कमेंट सेक्शन में बता दो। और भी एक चीज मैंने पूछी थी कमेंट सेक्शन में, दो चीजें हो गई कमेंट सेक्शन में भाई। ठीक है, मैं तो ध्यान रखती हूँ, पता नहीं तुम लोग ध्यान रखते हो कि नहीं। अब NH3 लगा दिया इसको, सॉरी NH3 नहीं भाई, अरे नाइट्रोजन जो है वो न्यूट्रल रह के सिर्फ 3 बॉन्ड ही बना सकता है, ये याद रखना है। नाइट्रोजन न्यूट्रल रह के 3 बॉन्ड ही बना सकता है। 4 बॉन्ड बना सकता है, फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। ऑक्सीजन न्यूट्रल रह के 2 बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आके। 4 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन और ऑर्गेनिक नहीं, कॉमन केमिस्ट्री की बात है बच्चों, इनका आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, ये आपका बना वही बच्चों एनिलीन। ठीक है, इसको याद रखना, इसमें पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम, और ये फिर से आएगी रिएक्शन डाइज़ोनियम सॉल्ट वाली, फिर पढ़वाएगा। ऑर्गेनिक बहुत इजी इसीलिए होने वाली है कि अब आप एक बार पढ़ते चलो तो मैं आपको बताती चलूंगी कि रिपीट होगी रिएक्शन, तो उसको अच्छे से याद कर लो, ताकि जब रिपीट हो रही हो तब आपको समझने की नहीं, सिर्फ रिकॉल करने की जरूरत पड़े।
ठीक है। अब चलो एनिलीन की रिएक्शन आप इस HONO के साथ करवाएंगे HCl की प्रेजेंस में। अब इंपॉर्टेंट बात आ जाती है यहाँ पे कि टेम्परेचर आपका 273 केल्विन से लेके 283 केल्विन के बीच में ही रह सकता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। 5 बढ़ा हो भाई, सिर्फ 273 में 5 जोड़ेंगे, 5 6 7 8 ना, 278 केल्विन। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहना चाहिए, इससे ज्यादा टेम्परेचर गया बात खत्म, रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है, चलो ठीक। HONO से जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अब आपको थोड़ा सा याद करने की ट्रिक लगाने की जरूरत पड़ेगी इसको, या आप इस तरीके से याद कर लो। मैं क्या करूं मैं, ये इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे साइड में कर देते हैं ना, ये ऊपर वाला लिख लिया होगा ना, ठीक है, ऐसा कर देते हैं। आ जाओ, देखो इसको ना ऐसे याद कर लो, ट्रिक बना लो इसको याद करने की। यहां से क्वेश्चन आ ही रहा है अमीन्स में से, यहां से अमीन्स में से क्वेश्चन आ ही रहा है, ऑलमोस्ट हर आपके क्या बोलते हैं इसको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद कर लो, ठीक है, ऐसे याद, या फिर आप ना ऐसे लिख लो, आप लोग ना ऐसे लिख लो, NO2H, ठीक है, O2H प्लस में आपका HCl, इसको HCl ऐसे उल्टा लिख लो। याद करने का तरीका है, ये सारी चीजों को एक साथ बाहर निकाल दो, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, एक पानी में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए, हमारे पास तो 4 है, तो इनके 2 पानी बन जाएंगे। ठीक है, ओके, और ये सारा का सारा, ये सारी की सारी जायदाद एक जगह रख दो। ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों प्लस, दिस इज व्हाट योर डाइएजोनियम सॉल्ट, जिसका इंतजार इतना आंखें फाड़ फाड़ के कर रहे थे, वो हमारा आ गया। बट इंपॉर्टेंट है ये टेम्परेचर भाई, टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ आपका डाइएजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा, ठीक है, कुछ और ही बन जाएगा। वो क्या बनेगा, वो उसके लिए आपको जो है जुड़े रहना पड़ेगा एपिसोड नाइट्रोजन कंपाउंड्स पढ़ने तक, जब तक एपिसोड आएगा वो वाला, तब तक आपको जुड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, चलो डाइएजोनियम कुछ तो ऐसे आप लोगों को देना पड़ेगा ना, कुछ तो क्लाइमैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो आप पिक्चर छोड़ के निकल लोगे, हमारा तो दिल टूट जाएगा ना, दिल टूट जाएगा। ठीक है, ये आपका याद करने का एक तरीका लगा लो और डाइएजोनियम सॉल्ट बना दो। ठीक है, अब मैं इसको बच्चों रिमूव कर रही हूँ, चलो छोड़ो इसको रख लेते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, डाइएजोनियम सॉल्ट से क्या क्या हम कर सकते हैं। आ जाओ, तो अब आपको क्या हो रहा है, हाँ, अब आपको याद रखनी है क्या चीज, कि बस ट्रिक लगानी है, एक पेज पे 6-7 रिएक्शन इकट्ठे करवा रही हूँ, याद करनी है बस, ये पेज, अलग अलग पेज पलटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, बीच में रखो तुम्हारे डाइएजोनियम सॉल्ट को, रख लो बीच में डाइएजोनियम सॉल्ट को, ये लो, ये इनको जो है
ठीक है, इससे हम अब खो खो खेलेंगे। ठीक है, अलग अलग कैंडिडेट आके इसको N2 को यहां से धक्का मारेंगे, बाहर निकालेंगे और खुद वहां पे बैठ जाएंगे। अब होगा खो खो का खेल बढ़िया। ठीक है, अब याद रखना है बच्चों कि अगर आप इसमें, इसको ना थोड़ा सा सेंटर में रख लेते हैं, जे लो, अब थोड़ा सा ठीक तरीके से जो है वो आपका, मतलब मैं थोड़ा ठीक तरीके से काम कर पाऊँ। अरे हटाओ यार इसको, ये N2Cl, ठीक है, डाई एजोनियम सॉल्ट। अब देखो मैंने एक चीज तो आप लोगों को पहले ही बता दी। क्या चीज पहले बता दी? क्या चीज पहले बता दी मैंने आप लोगों को कि ये जो N2 ग्रुप है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्या बता दिया? कि जो N2 ग्रुप है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो अब आगे चल पड़ते हैं कि अच्छा फिर होगा क्या क्या। चलो आप लोग ये सब जो है वो अपनी सुविधा के अनुसार करिएगा। यहाँ पे एक स्पेशल रिएक्शन लिखी जाएगी। एनीवेज लेट्स गो कि आप किस सिचुएशन में क्या क्या रिएक्शन आपको, सॉरी कह लीजिए कि क्या क्या आपको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। अगर आप इसकी रिएक्शन KI से करवाते हैं, गरम गरम KI एकदम, ठीक है, तवे से उतरा हुआ KI, ठीक है, तो आपको N2 की जगह पे यहां पे आयोडीन लगा हुआ मिल जाएगा। क्या लगा हुआ मिल जाएगा? आयोडीन लगा हुआ मिल जाएगा। इस रिएक्शन की खूबसूरत बात यह है कि बैकवर्ड में नहीं जाती है, ये बैकवर्ड में नहीं जाती। आप बोलेंगे कौन सी रिएक्शन बैकवर्ड में जाती है? बता दूंगी, वो बता देंगे। ठीक है, यहां पे आ जाओ। अगर आप CuBr की प्रेजेंस में Br2 ऐड कर देते हो, CuBr की प्रेजेंस में, सॉरी HBr ऐड कर देते हो, CuBr की प्रेजेंस में HBr ऐड कर देते हो, या Cu2Br2 की प्रेजेंस में HBr ऐड कर देते हो, तो दोनों ही केस में आपको ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। दोनों ही केसेस में बच्चों आपको ये लो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, दोनों केसेस में। ठीक है, यहीं पे अगर आप CuCl ऐड कर देते हो HCl की प्रेजेंस में, Cu2Cl2 ऐड कर देते हो HCl की प्रेजेंस में, दोनों ही केस में आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा। लेट मी सी इफ यू कैन see it properly or not. Yes, a bit problem is there. ये लो, आई थिंक अब आप लोगों को ये ठीक से दिख रहा होगा। दोनों का आंसर ये रहेगा, दोनों केसेस में यही बनेगा। ठीक है, ओके, ये सब जिसने लिख लिया हो वो अब आ जाओ सुंदर सुंदर रिएक्शन की तरफ। ठीक है, वो अब आ जाओ सुंदर सुंदर रिएक्शन की तरफ। जो आपकी ये Cu2Br2 ऐड करने वाली रिएक्शन है, इसको बोलते हैं सैंडमियर रिएक्शन। इसको भी एक्चुअली इनको बोलते हैं, दोनों ही केसेस को, ठीक है, दोनों ही केसेस को क्या बोलते हैं, मतलब दोनों इन द सेंस के चारों केसेस को इनको बोलते हैं बच्चों सैंडमियर्स रिएक्शन। ठीक है, सैंडमियर्स रिएक्शन, नेम रिएक्शन पे आते हैं भाई क्वेश्चन, इसलिए बता रहे हैं। और ये नहीं कह सकते हैं कि नेम रिएक्शन में ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको याद कर लो। सारी की सारी नेम रिएक्शन सीधा सीधा मेंशन है, नेम रिएक्शंस सीधा।
तो सैंडमियर रिएक्शन बोलते हैं इसको, याद रखना है आपको। नहीं याद रखना है तो वो भी आपकी मतलब मर्जी रहेगी, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ आते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप अभी तक एक भी मेथड नहीं देखा किस चीज का, फ्लोरीनेशन का, और अब होगा चमत्कार फ्लोरीनेशन होने का। HbF4 से अगर आप रिएक्शन करवाते हो बच्चों, HbF4, HbF4 सुंदर नहीं लिखा गया, HbF कितना भी ट्राई कर लें ऐसा ही मंड शंड सा लिखा जाता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे पहले निकालता है, पहले यहाँ से हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन निकलता है बच्चों, इसको ना आप ऐसे लिख लेना। पहले यहाँ से हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन निकलता है और BF4 यहाँ पे लग जाता है, ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, ठीक है। अब इसके साथ क्या होगा, अब यहां से आपका N2 बाहर निकलेगा, BF3 बाहर निकलेगा और आपका फ्लोरोबेंजीन आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में हीट करने पे फ्लोरोबेंजीन अब तक आपने ये एक इकलौता मेथड पढ़ा होगा जिसमें फ्लोरीनेशन हुआ है, इसलिए डाइजोनियम सॉल्ट की जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको इसका नेम, ये भी नेम रिएक्शन है भाई बच्चों, ये भी नेम रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं बेल्स स्कीमन रिएक्शन। इसकी नेम रिएक्शन हार्डली कभी पूछी है, बट सैंडमियर रिएक्शन नाम से पूछ चुका है, सैंडमियर रिएक्शन नाम से जो है वो पूछ चुका है। हमारा माइक काम कर रहा है ना ठीक से, ठीक है, हो जाएगा ना ये सब। तो इस तरीके से आप याद करिएगा कि डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट आपका सॉल्ट है। हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि देखो, एक तो ये बात कि आपकी जो बाकी की जितनी भी आपकी मतलब हेलोजिनेशन है, एक तो ये इजी है इससे करनी, कॉपर ब्रोमाइड CO2 Br2 क्यूप्रस ब्रोमाइड, कॉपर ब्रोमाइड, इसको यूज करके आप इजिली जो है वो एसिड डाल के और अपना काम जो है वो पूरा कर सकते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि मेटल से बहुत ही मतलब इजी टू हैंडल मेटल कैटलिस्ट से आपका काम हो जाएगा, पहली बात तो। दूसरी बात, आयोडीनेशन हो सकता है, ठीक है। आयोडीनेशन जो है वो थोड़ा सा हार्ड रहता है, क्यों हार्ड रहता है वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था वैसे, और मैं इस लेक्चर में भी डिस्कस कर लेती हूँ कि जैसे ही आप आयोडीनेशन करते हो, देखो कैसे आयोडीनेशन करते हैं, ये बेंजीन रिंग होगी, ये I2 होगा, यहाँ पे आप थोड़ी बहुत हीट देना ही काफी रहता है क्योंकि आयोडीन इजिली रिएक्ट कर जाता है ना। तो आपको क्या ऐड हुआ मिलेगा, यहाँ पे आयोडीन ऐड हुआ मिल जाएगा, आयोडीनेशन मिल जाएगा। साथ में क्या होगा, अब यहाँ से हाइड्रोजन निकल के यहाँ से बनेगा क्या, HI बनेगा, है ना। और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो HI होता है ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सॉरी क्या होता है, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब ये क्या करेगा, आपकी रिएक्शन को फॉरवर्ड में तो थोड़ी बहुत ही होगी, जैसे ये बनेगा वैसे ही रिएक्शन को आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में करना शुरू कर देगा। अब इसका सॉल्यूशन हमने फिर क्या निकाला था कि भाई इसमें ना तुम ऐसा करो, HiO3 ऐड कर दो, HiO3 ऐड कर दो। क्या मिलता था अपने को, पानी मिलता था, प्लस में I2 मिलता था। ये क्या है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज कर रहा है ना। कैसे पता ऑक्सीडाइज कर रहा है, आयोडीन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1। यहाँ पे आयोडीन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0। -1 से ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ चली गई है, 0 में। पहले उसके पास, ऐसा लगा लो कि पहले उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, अब नहीं है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है ना, ठीक है। तो यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया है, यानी कि उसको क्या कर दिया है आपने, -1 से 0 पे जाने पे उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया है। किसी कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन देती है तो यानी कि वो क्या हो रही है आपकी, ऑक्सीडाइज हो रही है। उसको ऑक्सीडाइज कर कौन रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इसको, इस रिएक्शन को हैंडल करने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहां पे डालने पड़ते थे। ये HiO3 भी हो सकता है, वहां पे HgO भी ऐड कर सकते हो आप। कैसे काम करेगा HgO, ये भी देख लेते हैं। HgO कैसे काम करेगा वो भी देख लेते हैं। जैसे ही आपका HI बना, आपने HgO उसमें ऐड कर दिया, ठीक है, ये लो HI हो गया और इसमें HgO ऐड कर दिया, तो होता क्या है यहाँ पे, मान लो ये 2 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे बनता आपका HgI2 और प्लस में पानी। इस तरीके से इस रिएक्शन से आपको पहले ये HI को हैंडल करना पड़ता है, तब जाके ये आपको कहीं पे आयोडोबेंजीन देता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी, यहाँ पे HI प्रोड्यूस ही नहीं होता। यहाँ से तो आपका पोटेशियम निकला है, यहाँ से N2 निकला है, यहाँ से Cl निकला है, यानी कि आपका KCl निकला होगा, प्लस में N2 गैस निकली होगी। HI है ही नहीं, है नहीं तो उसको हैंडल भी नहीं करना, सिंपल बात है। तो इसलिए ये मेथड आयोडीनेशन के लिए भी बेस्ट है, फ्लोरीनेशन के लिए तो अपने पास कोई मेथड ही नहीं था, तो ये बेस्ट है ही, और बाकी सबके लिए भी मैं बता ही चुकी हूँ कि ये मेथड सबसे बेस्ट है ना, ठीक है। इसके अलावा भी 1-2 मेथड हैं हमारे हेलोजिनेशन ऑफ अरीन्स के, ठीक है, ज्यादा नहीं बचे हैं, थोड़ा 1-2 ही हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। बट मोस्टली आपके हेलो अरीन्स के जितने भी मेथड्स थे वो हमने यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर दिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपको इससे रिलेटेड या कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, और हमारी ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। एंड बस कुछ नहीं, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।